नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं विषय गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति को हल करवाने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं परीक्षा का जो वार्षिक अधिभार है वो 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 2 अंक के भी 2 प्रश्न हैं। इस प्रकार से ये जो पाठ हमारा है ये कुल मिलाकर के 6 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 1 है जो कि सही विकल्प के रूप में हमें दिया गया है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी, तो वो होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा है, यदि a बड़ा 0 से एक वास्तविक संख्या है तो p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सवाला कथन सत्य होगा। a की घात p बटे p a की घात q हो तो घातांक के नियम से a की घात p माइनस q हो जाता है। b बड़ा हो 0 से एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी घातांक के नियम से वाला हमारा कथन सत्य होगा। b की घात m बटे b की घात n, और इसी प्रकार ये भी b की घात m माइनस n हो जाता है। सही विकल्प का 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 17/8 जो होगा वो बड़ा होगा 2 और 1 से दोनों के बीच है, इसलिए बस सवाल इसका उत्तर 17/8 सही हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक, यहाँ रिक्त स्थान में किया जाएगा, वास्तविक संख्याओं का योग संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। आर संख्या आर, दूसरा आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, तो जहाँ p और q क्या होंगे तो ये दोनों पूर्णांक होंगे, दूसरे रिक्त स्थान में पूर्णांक हमारा आ जाता है। तीसरा जो रिक्त स्थान है, यदि r परिमेय संख्या है तथा s संख्या अपरिमेय है, तब r प्लस s और r माइनस 1 ये हमेशा अपरिमेय होगा, संख्या कहलाती। फिर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगा। एक शब्द या आबले के एक वाक्य में उत्तर दें। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, शांत या हम कहें अनवसानी आवर्ती, ठीक है। इसी प्रकार 0 और 1 के बीच की जो एक परिमेय संख्या होगी 1/2 होगी। और क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ हम इसको लिखेंगे ये परिमेय संख्या है। 6√5 और को 2√5 से गुणा करने पर हम क्या पाएंगे, √5 5 हो जाएगा, और 5 6 दूना 12, तो 12 का 5 गुणा करेंगे हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार 2√2 प्लस 5√3 और √2 ऋण 3√3 का योग होगा, तो हम इसको हल करने पर हमें √3 और 3√2 प्लस 2√3 प्राप्त हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमसे पूछिए, हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। सत्य असत्य हमारे बीच में आ गए हैं। तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, तो ये सत्य होगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। और प्रत्येक पूर्ण एक परिमेय संख्या होती है, यह सत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है अब 5वां हमारा, 1 के बटे में √7 ऋण √6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। देखिए हम यहाँ पर इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। √7 √6 परिमेयकरण करेंगे। √7 धन √6 हम जानते हैं कि बीच का जो चिन्ह है बदलकर हम परिमेयकरण करते हैं इस तरह से। अब इसे हल करेंगे तो जो हमारा अंश है √7 धन √6 ऐसा कैसा हो जाएगा। और अगली स्टेप में a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र से 7 का से रूट का चिन्ह हट जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। 7 ऋण 6 मतलब 1 बचेगा। इस प्रकार से इसका उत्तर जाएगा √7 धन √6 बटे 1, मतलब √7 धन √6 में इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 हम देखें, 1/3 की घात 5 और उसकी होल घात है यहाँ पे 4, तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि 1 की घात 4 अलग और 3 की घात 5 और उसकी भी घात जो है 4, तो 1 की घात 4 का मतलब तो 1 ही होता है, और 3 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 5 का 4 में गुणा, मतलब 5 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 5 चुको 20, मतलब 3 की घात 20 यहाँ पे प्राप्त में हो जाएगा। या ऐसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 1/3 की होल घात 20, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, 5 धन √7 और 3 धन 2√2 को सरल कीजिए। आइए सरल करते हैं। तो पहले 5 के साथ में 3 धन 2√2, फिर √7 के साथ में कोष्टक में 3 धन 2√2 हम लिख देते हैं। अब 5 के अंदर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा
5 3 15, 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 रूट 2, रूट 7 का करेंगे तो 3 रूट 7, और इसमें करेंगे तो गुणा हम, तो 7 का गुणा होगा हमारा 2 ऐसा कैसा, और 7 का करने के अंदर रूट 14। ये इस प्रकार से हमें इसका उत्तर प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए, हम एक पेज पर करके दिखाते हैं। यहाँ पर सरल करने के लिए कहा गया है। तो 5 के बट्टे में रूट 3 रूट 5 लिखा है, इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो रूट 3 धन रूट 5 और रूट 3 धन रूट 5। परिमेयकरण हमने किया तो 5 के साथ में अंदर गुणा कर देते हैं, 5 रूट 3, इसमें गुणा कर देंगे रूट 5 का तो 5 रूट 5 हो जाएगा ये। जबकि यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे, रूट का चिन्ह हट जाएगा तो 3 बाहर जाएगा रूट से, और इसी प्रकार रूट 5 भी रूट से करनी से बाहर आ जाएगा। इसे सरल करें तो यहाँ ऋण के 2 बचेंगे। अब ऋण के 2 बचेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 रूट 3, और ऋण के 5/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा रूट 5। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सरल हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 जो है, 3 रूट 3 ऋण रूट 5 का 5 धन रूट 3 में गुणा करना है। तो देखिए रूट 3 ऋण रूट 5 है, इसको हम 5 को, इसको रूट 3 को पहले और इस रूट 5 को बाद में लिख दें। तो सूत्र से a माइनस बी और a प्लस बी का जो सूत्र हमारा लगेगा, तो ये रूट 3 जो है इसका वर्ग ऋण रूट 5 का वर्ग, रूट 3 का वर्ग 3 और रूट 5 का वर्ग 5, तो उत्तर मिलेगा हमें माइनस का 2। इस प्रकार इसका उत्तर किया जाएगा माइनस का 2। अगला प्रश्न है, रूट 5 धन रूट 2 का वर्ग है। तो देखिए a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2a मतलब रूट 5 और b मतलब रूट 2। ऐसे लिखें हम तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का वर्ग करेंगे तो रूट का चिन्ह हट जाएगा। इसी प्रकार ये रूट 5 का रूट 2 में गुणा हो जाएगा तो रूट के 10 करनी के अंदर 10 हो जाएगा, और इसको सरल करें तो 5 और 2 7 धन 2 रूट 2 करनी 10 हो जाता है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 64 की घात 1/2 लिखा है। पहले वाले सवाल को हम देखें तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64। अब घातांक के नियम से घात के घात में गुणा करेंगे तो 2 घात से 2 घात कैंसिल, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमें 8। दूसरे सवाल को देखें हम, 32 की घात 2/5 लिखा हुआ है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और ऊपर जो है होल पावर जो है 2/5 है। अब 2 की घात ये हो जाएगा 5, घात का घात में गुणा होता है इस नियम से, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की घात आ जाएगी हमें 2, और 2 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है तीसरा वाला, इसको यदि देखें हम तो 125 की जो घात है वो है 1/3। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 की घात 3 मतलब 5 का 5 में 25 और 25 पंजे 125, घात से घात कैंसिल हो जाएगी तो उत्तर में मिलेगा 5। इसका अगला जो चौथा वाला है ये देखें यदि हम तो 16 जो है 16 की घात है 3/4। अब बटे में 4 है तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं 16 को, 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 वाला लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। और इस प्रकार 3/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब हमें मिलेगा 8। इस प्रकार पहले का उत्तर 8, दूसरे का 4, तीसरे का 5 और चौथे का 8 उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। 12वां प्रश्न है हमारा, सरल कीजिएगा। पहला, आधार समान है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। हम जानते हैं कि आधार समान होता है तो घातांकों को हम क्या करें, जोड़ देते हैं। अब आधार समान हमारा है तो हमने घातांकों को जोड़ दिया। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो 5 3 15 में एलसीएम प्राप्त होगा। 5 दूना 10 धन 3 मतलब 2 की घात हमें मिलेगा 13/15। इसका अगला सवाल है 1/3 की घात 3 है और उसकी होल घात 7 है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 जो है इसकी होल घात 7 या 21 हो जाएगा। ये 7 का गुणा हो जाएगा 3 में, घात का घात में गुणा हो जाता है इस नियम से। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा वो क्या होगा कि 7 की घात 1/2 है और 8 की घात भी 1/2 है। आइए इसे यहीं पे देखते हैं। तो 7 की घात 1/2 को हम देखें तो आधार यहाँ पे अलग अलग है कि घातांक समान है, तो ऐसी स्थिति में 7 का 8 में गुणा हो जाता है और घात जो एक साथ लिख दी जाती है। 7 8 56 और उसकी घात 1/2, ये हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा।